जय यीशु मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, यीशु मसीह के नाम पे कैसे हैं आप लोग? अपने जीवन में कैसे आपका जीवन बिता रहे हैं? सभी कोई ठीक है ना? आशा करता हूँ आप सभी को ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। मेरे युवा भाई और बहनों, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, आज 16 नवंबर 2020 है। आज का सुंदर दिन सोमवार को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु के साथ हम लोग शुरू करेंगे, उसके प्यारा संदेश के साथ शुरू करेंगे। आइए, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आज का ये सुंदर सुसमाचार हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और मनन चिंतन करेंगे और हमारे युवा जीवन के लिए संदेश पाने के लिए कोशिश करेंगे। आइए, मैं आप सभी के लिए सुसमाचार पढ़ रहा हूँ। आइए सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास का अध्याय 18 पद संख्या 35 से लेके 43 तक लिया गया है। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से लेके 43 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। जेरिको का अंधा। जब ईसा जेरिको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर उसे पास ले आने को कहा। जब वो पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ईसा ने उसे पूछा, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। मेरे युवा साथियों, ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है और हम लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा संदेश देने वाला है। आप लोग अभी सुने एक अंधा की लाइफ के बारे में, एक अंधा की दृष्टांत। प्रभु यीशु जेरिको से गुजर रहे थे सड़कों पे। एक अंधा वहां पे खड़ा होके पूछता है, हे भाई, क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? तो लोग उसे कहते हैं कि यीशु नाजरी यहाँ से गुजर रहे हैं। तो वो क्या करता है मेरी वासा? तो चिल्ला के कहता है कि हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया करो। जब लोगों ने उसको चुप रहने के लिए धमकाया, चुप रहने के लिए डराया, तो वो चुप नहीं रहा। वो क्या किया? फिर से और जोर से चिल्लाने लगा और जोर से पुकारने लगा प्रभु यीशु को। और इसकी पुकार प्रभु यीशु के कान में पड़ी और प्रभु यीशु वहां पे रुक गए। जाने वाले इसकी पुकार को सुनते हुए प्रभु यीशु क्या करते हैं? वहां पे ठहर जाते हैं और उसको पास लाने के लिए लोगों को कहते हैं मेरी वाह साथियों। और सुंदर सा वचन प्रभु यीशु उनको पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरी युवा साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, यह संदेश जो क्वेश्चंस है, जो प्रश्न है, जो अंधा को पूछ रहा है प्रभु यीशु आज ये सुसमाचार में कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, वही क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहे हैं प्रभु यीशु आपको और मुझे। हे भाई, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, तुम क्या चाहते हो? तुम किस प्रॉब्लम में फंसे हो? कौन सी मुसीबत में फंसे हो? कौन सी ऐसी शैतान के चुंगल में फंसे हो? कौन सी ऐसी शैतान के कार्य में फंसे हो? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आज डायरेक्टली आपको और मुझे प्रभु यीशु ये प्रश्न पूछते हैं मेरी युवा साथियों। लेकिन उससे पहले जो अंधा इंसान था, बेगर था, भिखारी था, जो अंधा होके भी भीख मांग रहा था, अपने
भरण पोषण के लिए, अपना पेट के लिए, लेकिन वो कभी शायद सुना होगा प्रभु यीशु के बारे में, कोई तो बताया होगा, सुना होगा कि हाँ यीशु मसीह एक दाऊद के पुत्र है, जो कि मसीहा वो आ चुके हैं, ये सुना होगा पहले, कोई तो बताया होगा, जरूर ये सुना होगा। और उसकी विश्वास देखो मेरी युवा साथियों, विश्वास, क्या विश्वास है, वाह। उसको विश्वास था कि ये इंसान जो ये रास्ते से गुजर के जा रहा है, ये ईश्वर का पुत्र है, और इसको अगर मैं कहूँगा तो ये मेरे लिए चंगाई प्रदान कर सकता है, इससे गुहार करूँगा, इससे रिक्वेस्ट करूँगा तो ये मेरे लिए चंगाई प्रदान कर सकता है। बल्कि वो विश्वास था उस गरीब के पास, अंधा के पास। संत थोमास की बात याद आती है मेरी बात साथियों। क्या कहता है, जब यीशु मसीह 3 दिनों के बाद रेजरेक्टेड होके, पुनरुत्थित होके शिष्यों के सामने आते हैं, उससे पहले जब संत थोमास आके शिष्य लोगों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, जब तक मैं प्रभु के हाथ बगल में से हाथ डाल के ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु जीवित है। जब प्रभु यीशु आके खड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं थोमास को, थोमास आओ अपनी उंगली डालो। और जब थोमास डालता है फिर वो आश्चर्य हो जाता है कि प्रभु सचमुच जिंदा हो चुके हैं। तब प्रभु कहते हैं, धन्य है वे लोग जो देखते नहीं हैं लेकिन विश्वास करते हैं। धन्य है वे लोग जो देखते नहीं हैं लेकिन विश्वास करते हैं। मेरी वाह साथियों, यही बैगर आज उसको प्रमाणित कर देता है। बिना देखे वो विश्वास करके प्रभु यीशु को मांगता है, मुझे ठीक कर दो बोल के। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी बात साथियों, आज हम युवाएं, भाई बहने, लड़की लड़का, जितने भी हम युवा लोग हैं ना, हमारे जीवन में हर जगह पे मुसीबत में हम लोग फंसे रहते हैं, लेकिन एक ऐसा चीज रहता है जिसमें हम लोग, शैतान हम सभी को जकड़ के रखता है, ताकि हम लोग यहाँ से छूट के प्रभु यीशु के पास चले जाए, ना चले जाए और ना पवित्र बने, ना धार्मिक बने। ये सोच के शैतान हमको कोई ना कोई चीज में जकड़ के रखा रहेगा। मे बी ये दारू होगा, मे बी ये मोबाइल होगा, मे बी ये सिगरेट होगा, मे बी ये खुद को सजाना, मेकअप करना, पूरा स्टाइलिश करके रखना, वो भी एक पाप चीज़ है। सिंपल रहना, सुंदर, एक अच्छी क्रिश्चियन लड़की के जैसा, क्रिश्चियन लड़का के जैसे रहना, वो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत मेकअप करते हैं, अपने बॉडी को सजावट करते हैं, वो भी एक पाप है। और अलग अलग गुटखा खाना, अलग अलग पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट दिमाग में रखना, दूसरों को देख लस्टफुल थॉट रखना, एक चीज को जो कि हम छोड़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं हमारे जीवन में कि प्रभु की वचन को समय दे, प्रभु के जीवन में, प्रभु के वचनों पे अपने जीवन को बिताए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतान हमको पकड़ के रखा है। कोई पापों को, एक किसी के जीवन में एक ऐसा पाप है, ऐसा चीज है जो कि शैतान हमको पकड़ के रखा है और हम लोगों को जाने नहीं दे रहा है। आज समय है, ये अंधा जो बेगर था, वो विश्वास के द्वारा पूछता है, प्रभु मेरे ऊपर दया कर। तो हम सभी को, मेरे युवा साथियों, सीखना है ये बेगर से, और प्रभु यीशु को हम लोग को पुकारना है। दुनियाई चीजों में देखते देखते, दुनियाई चीजों में डूब के, दुनियाई चीजों के साथ हम लोग जीवन बिताते हुए धार्मिक चीजों को, पवित्र प्रभु की हर दिन की आश्चर्य कर्म को हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे आंखें बंद है। धार्मिक वाला आंख, पवित्र वाला आंख, अच्छी चीजों को देखने वाला आंख हमारा खुला नहीं है। मेरी बात साथियों, आज की इस सुबह में आप लोगों में यही कहना चाहूँगा कि धार्मिक भला आँख को खोलिए, अच्छी चीज़ों को देखिए। ईश्वर हमारी ओर से गुजरते हैं, हर दिन हमारे आसपास रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। वो चाहते हैं कि कब मेरा ये बेटा जो इतना तड़प रहा है, मुसीबतों में, पापों में डूबा हुआ है, तकलीफ सह रहा है, वो मुझे कब बुलाएगा, कब पुकारेगा कि मुझ पर दया कर, हे मेरे यीशु मसीह मुझ पर दया कर। वो कब पुकारेगा बोल के प्रभु यीशु तैयार रहते हैं और खड़े रहते हैं हमारे सामने। लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, प्रभु को देख नहीं पाते, क्योंकि शैतान हमारी आंखों में पट्टी बांध दिया है। मेरी बात साथियों, लेकिन आज का बेगर ना देख पाया,
वो देख पाया, वो विश्वास कर पाया। इसीलिए प्रभु यीशु को बुला के कहता है, मेरे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझे दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ दुखी पर दया कर, बोल के वो पुकारता है। लोग कितने उसको शाउट किए, चिल्लाए, धमकाए, डराए, चुप रहे तू। फिर भी वो और जोर से चिल्लाने लगा। हम लोगों के जीवन में हम जब पापों में डूबे रहते हैं ना, हमको कोई मदद नहीं करता है, लेकिन हमको फिर पापों में डूबने के लिए, पापों में ही रहने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि हमको खराब कार्य करने के लिए हमेशा हमको इनिशिएटिव देते हैं, हमको वेलकम करते हैं। चलो ये करेंगे, चलो वो करेंगे, चलो उधर जाएंगे, चलो उधर जाएंगे, मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे लाइफ में। ऐसे करने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन अच्छे दोस्त हमारे जीवन में नहीं है जो कि बोलेंगे चलो आज बैठ के थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं, ईश्वर की वचन के बारे में डिस्कशन करते हैं, रोजरी थोड़ा करते हैं। किसी के परिवार, दुखी वाला परिवार जो उनके जीवन में खाने पीने के लिए कमी है, बहुत दुखी परिवार है, आज हम लोग इतना खर्चा करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसी पैसों में थोड़ा सा जाके गरीब लोगों को बांट दे, कि कहीं किसी के जो बीमार है उसके पास जाके थोड़ा सा बैठ जाए और उसको दिलासा दे। ये सब हम लोग नहीं करेंगे। पैसा है, कलेक्ट करो पैसा, 50-60 रुपये, 200-300-500 रुपये कलेक्ट करो और जाओ मस्ती करो, बिंदास एंजॉय करो, पियो सिगरेट, पियो दारू, पियो, एंजॉय करो, बिंदास घूमो फिरो आओ। ये ऐसा हमारा जीवन के लिए नहीं है मेरे युवा साथियों। एक क्रिश्चियन यूथ, एक युवा, कैथलिक युवा हो या अलग मंडली का युवा हो, उसका जीवन इस तरह नहीं होना चाहिए, मौज मस्ती में अपना जीवन को पूरा बिता दो। ये नहीं होना चाहिए मेरे युवा साथियों। आज सुबह मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जब तक आप इस अंधे के जैसा, जब तक प्रभु यीशु को पर्सनली लाइफ में नहीं वेलकम किए, नहीं बुलाए, नहीं चिल्लाए, नहीं बुलाए, वेलकम नहीं किए अपने जीवन में, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। मैं ये कह देता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरी युवा साथियों। हम लोग थॉमस नहीं बनेंगे, थॉमस नहीं बनेंगे जब तक हम लोग देखते नहीं, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। धन्य है ये बेगर कि बिना देखे वो विश्वास किया और प्रभु के पास जाके बोलता है, प्रभु मुझे चंगा कर दो, और प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हम सभी को पूछता है, हे मेरे छोटा बेटा, है मेरा छोटी बेटी, है मेरे भाई, है मेरे बहन, है मेरे बच्चे लोग, मुझे बताओ कौन सी मुसीबत में हो तुम लोग, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभु खड़े हैं हमारे सामने युवा साथियों। चलिए आज के ये दिन को प्रभु को हम पूछेंगे, प्रभु को हम अपना फीलिंग्स को शेयर करेंगे, प्रभु को अपना तकलीफ बताएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ, हम लोग मिस्सा पूजा करते हैं, रोजरी करते हैं, आराधना करते हैं, अलग अलग तरीके का विनती प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हम युवा, स्पेशली भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पर्सनली प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मैं प्रभु को कितना जानता हूँ, और प्रभु मुझे कितना जानता है, मुझे पर्सनली कितना जानता है, कितना प्यार करता है मुझे, मेरा रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ, इसको देखना है, डटोलना है और इसको मजबूत करना है, ताकि शैतान को हमको हराना है मेरे साथियों। शैतान को हराना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है शैतान की कार्य को, शैतान की चंगुल से हमको बचना है मेरी बात साथियों। आइए इस बेगर की तरह हम बनेंगे, प्रभु यीशु को बिना देखे हुए हम लोग विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु को हम पुकारेंगे अपने जीवन में। जो भी पापों में हम लोग डूबे हुए हैं, उस पापों को छोड़ने के लिए, उस पापों को फाइट करके उस पापों को छोड़ने के लिए और पवित्र होने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। जब हम लोग पवित्र हो जाएंगे, ये देखो, ये जो बेगर था ना आज का, जब वो ठीक होता है क्या करता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जाओ घर जाओ, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु के पीछे चल जाता है, एक शिष्य बन जाता है प्रभु के कार्य में। और लोग बहुत सारा महिमा और प्रेज करते हैं वहाँ पे कि इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ बोल के। हमारे जीवन में भी अगर आश्चर्य कर्म होगा, मिराकल्स होगा, तो प्रभु बहुत खुश होंगे। और अड़ोस पड़ोस में जितने में हमारे भाई बहन हैं जो कि हमको ताना देते हैं, रोज़ दिन हमको डांटते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, जब हम लोग सुधर जाएंगे तो उन लोग भी खुश हो जाएंगे। आइए प्रभु ये सब सभी को कृपा बरसाए मेरी बात साथियों। अगर आपको ये सुसमाचार का रिफ्लेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा,
मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि शेयर कीजिए, क्योंकि ये सुसमाचार है, लोगों के पास पहुँचेगा तो कुछ ना छोटी चीज़ों में उनका जीवन बदल सकता है मेरे वहाँ साथियों। थैंक यू सो मच। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। माता मरियम की मध्यस्थता से हम सभी को प्रार्थना करेंगे, स्पेशली हम युवाओं को, प्रभु यीशु को पुकारने के लिए हमको शक्ति प्रदान कर। दुनिया हमको डुबाएगा, दबाएगा, फिर भी हम लोग पुकारेंगे प्रभु यीशु को और हमारे जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान देंगे, विश्वास करेंगे। आप सभी को ईश्वर कृपा बरसाए और आपका ये दिन पवित्र हो और अच्छा हो, यही कामना करते हुए आप सभी से आज के दिन के लिए रिफ्लेक्शन को बंद करता हूँ। जय यीशु।